जीवन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन हम जीवन के प्रति गंभीर नहीं हो पा रहे हैं। गंभीरता जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। एक राजा था, सुबह सुबह शिकार खेलने गया। शिकार खेलना कोई बहादुरी का काम नहीं हुआ करता है। शिकार खेलना बर्बरता है, हिंसा है, पाप है, अधम कार्य है। महाविनाश है, अप्रयोजनीय हिंसा है। एक व्यक्ति के घर में मैं आहार करने के लिए गया, पड़गाहन करके ले गया। जैसे ही मैं उसके कक्ष में पहुंचा, लौट करके वापस आ गया। उस आदमी को बहुत दुख हुआ। किसी के घर से संत भूखा लौट जाए, इससे ज्यादा दुख की दूसरी बात दुनिया में कोई और नहीं। जैन समाज उस दिन उसका घर, पूरा परिवार आंसू बहाता है यदि संत आए और भूखे लौट जाए। ध्यान रखिए, क्योंकि जैन समाज तो वो समाज है जितना प्यार से महिलाएं अपने पति और बच्चों को नहीं खिलाती, उससे ज्यादा प्यार से अपने गुरुओं का आहार कराया करती हैं। खुद भूखी रहती हैं, पहले गुरुओं को आहार दिया करती हैं। उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई उसे। मेरे कमरे में आया रोते रोते कि गुरुदेव, कौन से पाप का उदय है कि आप मेरे घर से भूखे लौट करके आ गए। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भी भगवान से यही प्रार्थना करता है। कबीर जैसे संत प्रार्थना करते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बहुत दुखी हुआ, आकर के बोला कि मुनीश्री बताइए गुरुदेव, मैंने ऐसा क्या पाप कर लिया कि मेरे दरवाजे तक संत आए और लौट करके वापिस चले गए। मेरा कौन सा अपराध है? मैंने कहा अपराध तेरा नहीं है, तो आप क्यों लौट करके आ गए? मैंने कहा जैसे ही मैं तेरे बैठक में पहुंचा, मेरी निगाह अचानक उस बैठक की दीवार पर गई और वहां एक शेर का मुंह लगा हुआ था। जिस घर में हिंसा होती है, जिस घर में पशु की हत्या के निशान दिखाई देते हैं, उस घर में दिगंबर संत आहार नहीं लिया करता है। ध्यान रखिए, जिस घर में हत्या होती हो, जिस घर में हिंसा होती हो, अरे शेर तो छोड़ो, यदि संत के सामने किसी चींटी पर पैर रख दो तो संत भोजन छोड़ के वापिस आ जाया करता है। चींटी को भी मारना पाप हुआ करता है। जहां पर हिंसा हो रही हो, जहां पर पाप हो रहे हो, अपराध हो रहे हो, वहां आहार ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित हुआ करता है। उसने कहा गुरुदेव, इस शेर का जो मुंह लगा है ना, ये मैंने नहीं मारा है, ये मेरे दादाजी ने मारा था। उनका दादाजी? सही है, मत छेड़, कभी कभी तो शेर सही होता है। ये मेरे दादाजी ने मारा था, ये उनकी बहादुरी की निशानी है, उनका बहुत अच्छा निशाना था। जंगल में उन्होंने शेर से मुकाबला किया था, इसलिए मुंह वहां लगा है। मैं इनका ध्यान रखना, ये बहादुरी की निशानी नहीं हो सकती है, ये कायरता की निशानी हुआ करती है। मान्यवर ध्यान रखना, किसी निहत्थे जानवर को 50 फीट दूर से गोली से मार देना, ये कैसी बहादुरी है। मैंने कहा तेरे दादा तो बहादुर तब होते जब शेर भी निहत्था होता और तेरे दादा भी निहत्थे होते। उस समय पता चलता कि शेर बहादुर है या तेरे दादाजी। 50 फीट दूर से मार देना किसी शेर को, किसी की हत्या कर देना, कोई बहादुरी का काम नहीं होता है। बहादुर मनुष्य नहीं, बहादुर तो वो जानवर हुआ करता है। और इतनी ही ताकत है तो किसी भी जानवर से निहत्थे लड़के दिखाओ, पता पड़ेगा कि आदमी क्या है और जानवर क्या होता है। विचार करिए, कायरता है, कायर है वो लोग
जो पशुओं की हत्या किया करते हैं, ध्यान रखना, पशुओं की जान लिया करते हैं, बेकसूर मूक प्राणी को मार दिया करते हैं, उन्हें मौत के घाट उतार दिया करते हैं और उसको बहादुरी समझा करते हैं। मैंने कहा तेरे दादाजी जैसा कायर आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैंने कहा कितनी दूर से मारा? बोले 50 फीट दूर से। काय से मारा? गोली से। मैंने कहा बंदूक फेंक देता ना, फिर निपटता शेर से, पता पड़ता कि दादाजी बहादुर नहीं, वो शेर बहादुर निकला जिसने दादाजी को निपटा दिया। ध्यान रखना, ये कैसी बहादुरी है? वो निहत्था और तुम हथियार लिए हुए हो। ये कायरता हो, बर्बरता है, ये पाप है, ये अपराध है, ये जघन्य पाप है। किसी प्राणी की हत्या करना दुनिया में सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। ध्यान रखिए, भगवान महावीर का संदेश आज मैं अंतिम सभा में आपके सामने रखने जा रहा हूं। उनकी भव्य महावीर जयंती यहां पर मनाई जाएगी और जो ये गर्मी के वातावरण में भी ये सुखद ठंडी ठंडी लहर हवा चल रही है, ये मैं कह सकता हूं बांसवाड़ा में महावीर जयंती का संदेश सारे जगत में फैलाने का प्रयास कर रही है। ध्यान रखना, मान्यवर। एक चौराहे से मैं निकला, बड़ी अजीब घटना देखी मैंने। एक आदमी मेरे साथ चल रहा था, चौराहे पर क्या देखा, एक स्टैच्यू बना हुआ है, यहां वाले का नहीं, अभी तो इसका मुंह नहीं खुला है, भगवान जाने बना रखा। मैंने पूछा ये है क्या? बोले ये वो है जिसने बांसवाड़ा की स्थापना की थी। मैंने कहा कमाल कर दिया, जिसने बांसवाड़ा की स्थापना कर दी वो बांसवाड़ा उसका विमोचन नहीं कर पा रहा है। विचार करिए, सोचना है आपको, राजनीतिक लड़ाइयां होंगी और क्या मतलब, और तो कुछ होगा नहीं। किसी पार्टी ने बनाया होगा, शासन दूसरे का आ गया होगा, जब तक वो नहीं आए तब तक मुंह बंद करे बैठे रहो, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, इतना सुंदर बना है बाहर से, उसका ही मुंह बंधा है, पैक है। क्या करें, राजनीतियां सब जगह होती हैं। ऐसा ही स्टैच्यू बना था, उस स्टैच्यू में क्या देखा कि एक शेर की छाती पर एक आदमी बैठा है। शेर को परास्त किया है, आदमी छाती पर बैठा है। मैंने एक आदमी से पूछा स्टैच्यू क्या संदेश दे रहा है? बोले दे रहा है कि आदमी कितना वीर हुआ करता है, कितना बलवान होता है। शेर के ऊपर आदमी अपना आसन लगा करके बैठा है। मैंने कहा एक बात बता दे मेरे भाई, ये स्टैच्यू शेर ने बनाया है या आदमी ने बनाया है? मैंने कहा शेर ने बनाया कि आदमी ने? बोले आदमी ने। मैंने कहा इसीलिए यदि ये ठेका किसी शेर को देते ना तो नीचे आदमी होता, शेर उसकी छाती पर बैठा हुआ होता। अपने बहादुरी के स्टैच्यू खुद ही बना लिया करते हो, अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करते हो। आदमी ने बनाया, आदमी वीर हो गया, ये कैसी वीरता है? मान्यवर ध्यान रखिए, निहत्थे को मारना बहुत बड़ा पाप होता है। मान्यवर, शिकार कभी नहीं खेलना चाहिए। महावीर ने सप्त व्यसन में लिया है इसको, शिकार खेलने को। व्यर्थ की हिंसा, अप्रयोजनीय हिंसा, इससे बचना चाहिए। राजा चला घोड़े पर बैठकर शिकार करने। उस दिन ना जाने क्या हो गया राजा को, एक ऐसा घोड़ा लेकर के गया जो सीधा नहीं चलता था, टेढ़ा टेढ़ा चला करता था। शतरंज खेली है? बोलो। हाँ, शतरंज तो तुमसे ही खेलना सीखेंगे हम, ध्यान रखिए। और बांसवाड़ा में रह के शतरंज खेलना नहीं आई तो काय की राजनीति? फिर ध्यान रखना, वो तो यहीं से सीखना पड़ेगी। तुम तो राजनीति वाले हो चांदमल जी, हम महाराजनीति वाले हैं, क्योंकि लोग हमें महाराज कहा करते हैं। और राजस्थान में राज का राज नहीं होता है, भले वो साउंड हो। राजस्थान में तो केवल महाराज ही राज कर सकते हैं और दूसरा कोई राज नहीं कर सकता है। विचार करिए, राजा चला जा रहा था, घोड़े पर बैठा था, घोड़ा बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलता था। शतरंज में भी 2.5 घर चलता है घोड़ा, ध्यान रखना।
टेढ़ा 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 टेढ़ा, सीधा नहीं चलता था, बड़ा वक्र गति का घोड़ा था, सीधा चलना उसे आता नहीं था। राजा रे बैठ गया, राजा को जाना कहीं और था और घोड़ा लेके कहीं और चला गया। ध्यान रखिए, बड़ा टेढ़ा चलता था। घोड़े की बात नहीं कर रहा हूं, हम भी जिस घोड़े पर सवार है ना, वो मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है, वो सीधा सीधा नहीं चलता है। राजस्थान में कोई भी जनता नहीं हुआ करती है, हर व्यक्ति अपने आप में राजा हुआ करता है और हर राजा अपने मन के घोड़े पर सवार हुआ करता है। मन के घोड़े पर हम बैठे हुए हैं और ये मन का घोड़ा सीधा नहीं चलता है। आदमी घर से चलता है मंदिर के लिए, पहुंच जाता है होटल में चाय पीने के लिए, चला तो मंदिर था, पहुंच कहां गया? विचार करिए, सोचना है। मन का घोड़ा भी बड़ा टेढ़ा टेढ़ा चला करता है। और एक बात याद रखना, घोड़े को बस में करना है तो चाबुक की जरूरत हुआ करती है, और मन को बस में करना है तो संकल्पों की जरूरत हुआ करती है, त्याग की जरूरत हुआ करती है, संयम की जरूरत हुआ करती है। संयम की चाबुक बिना मन का घोड़ा कभी बस में नहीं हुआ। राजा का घोड़ा बस में नहीं था, भटक गया जंगल में, चला गया, बहुत घनघोर जंगल में ले गया राजा को। और चाल भी उसकी बिजली की तरह चाल थी। मन की चाल कैसी है? 1 मिनट में स्वर्ग पहुंचता है, 1 मिनट में नरक पहुंचता है, 1 मिनट में यहां बंदर कैसा कूदता है। बंदर कभी सीधा नहीं बैठता, इस डाली में जाएगा, उस डाली में कूदेगा, यहां रहेगा, बैठ नहीं सकता सीधा। मन का बंदर भी बड़ा चंचल है मेरे भाई, ये सीधा नहीं बैठता है। माला फेरने बैठो तो बाजार में चला जाता है, बाजार में जाओ तो दुकान में चला जाता है, दुकान में बैठ जाओ तो मंदिर में आ जाता है। और अभी तो बांसवाड़ा वालों का मन कहीं नहीं है, सुबह से शाम तक धर्मशाला। महावीर भाई, ये नई बनेगी या नहीं? राजनीति तो होगी तब तो महाराजनीति आई है वहां, नहीं तो महाराज कैसे आ जाते हैं? बनाओ उसको, बनाओ। नहीं नहीं, मैं किसी को जानता नहीं हूं। अब जो भी नीति है अच्छी नीति है, सुंदर बनाओ। अभी इसमें राजनीति है, और सुंदर हो जाए तो और बड़ी राजनीति हो जाएगी। मैं तो आपका उत्थान कर रहा हूं ना, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बना रहा हूं। ध्यान रखना, विचार करना है। भटक गया राजा, गर्मी के दिन थे, मई जून का महीना था, बहुत प्यास लगी राजा को। घोड़ा है विपरीत दिशा में ले गया। राजा ने आदेश किया पानी पेश किया जाए। जंगल से आवाज आई, राजा ये तुम्हारा राजभवन नहीं है, ये जंगल राज है, जंगल। ये आदेश आपके शहरों में चला करते हैं, हमारे जंगल में किसी का आदेश नहीं चला कर। यहां तो सब अपने आप में राजा होते हैं, हमारे यहां किसी का आदेश चलने वाला नहीं। पहली बार राजा को लगा यार मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है। आदत तो राजा की वही थी कि ताली बजाई और सामने पानी पेश हो गया, पानी मंगाओ कि शरबत पेश हो जाता था। पहली बार अकेला फंसा राजा, जंगल में फंस गया। पानी 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 पानी, कंठ सूख गया, पानी नहीं मिला उसे। ध्यान रखना, कहां से पाऊं मैं पानी? पूरे में नजरें दौड़ाई, एक बूंद नजर नहीं आई पानी की। एक बात याद रखना, आज हमारे यहां माही की कृपा है इसलिए पानी पानी है। ध्यान रखना, जिस दिन ये कृपा सूख गई तो बूंद बूंद को तरसता है ये आदमी। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी को महान बनाना है, हकीकत में जिंदगी को सफल बनाना है, 2 चीज की कीमत जरूर रखना आदमी को रखना चाहिए। पानी की कीमत और वाणी की कीमत आदमी को जरूर रखना चाहिए। वाणी मजबूत होना चाहिए, पानी हमारे यहां जरूर होना चाहिए। पानी नहीं तो जीवन नहीं, पानी की बहुत आवश्यकता है। आज कृपा है तो पानी की कीमत नहीं समझ रहे हो तुम। जाओ सूखा ग्रसित देश में, जहां जहां वाटर लेवल 1-1 हजार फीट नीचे उतर गया है, 1-1 बूंद पानी को दुनिया तरस रही है। माही बरसा रही है तुम्हारे यहां मीठा मीठा पानी,
ध्यान रखना, इस पानी का सम्मान करो, इस पानी की कीमत समझो, पानी को व्यर्थ मत बहाओ और पानी छान कर पियो। भगवान महावीर ने कहा है, तो हमारी समाज ने पानी तो छान लिया, लेकिन महावीर भगवान का उद्देश्य था कि पानी ही छान कर मत पियो, वाणी भी छान करके निकालना चाहिए, वाणी भी पवित्र होना चाहिए। अरे जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। वाणी का भी महत्व है। पानी और वाणी ये दो व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण बना देते हैं, ये व्यक्ति को महान बना दिया करते हैं। हालांकि जब तक पानी रहता है तब तक आदमी को पानी की कीमत समझ नहीं आती है। आज महिला दिवस है ना, अभी ताई बोल गए तुम्हारा तो रोज ही दिवस है, अंधेरी तो रात इनके लिए है, ध्यान रखिए। जब तक कोई चीज हमारे पास है हमें उसकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब तक हमारी पत्नी घर में रहती है तब तक पत्नी की कीमत समझ नहीं आती। ऐसा लगता है रहने दो, वो क्या जाने, उसको क्या ज्ञान है। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हुआ कि जब पहली साल शादी होकर के आते हैं तो पति बोलता है, पत्नी चुपचाप सुना करती है। 1 साल बाद पत्नी बोलती है, पति चुपचाप सुना करता है। तीसरी साल ये दुर्घटना हो जाती है, दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुना करता है चुपचाप बैठ करके। मानिवर झगड़ा हो गया पति पत्नी में। पत्नी ने कहा ध्यान रखो, ज्यादा गड़बड़ किया तो मैं बोल दो। कौन बोला मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहना। एक ही इनका तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, मैं अपनी मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा क्या समझ रखा है, कल की जाने वाली। अच्छा पति ने कहा इतना कड़ा, इतना कड़ा, अभी चली जाऊं। बोले हाँ चली जा। अब वो भी बांसवाड़ा की इतना सुनती हैं क्या, किसी का नहीं इतना, आपने इनको सुनना नहीं है। उनका चली जाऊं, बोले चली जा। बोले जा रही हूं। उठाई अटैची, पहुंच गई धरियाबाद। नहीं तो कहां भेजूंगी, घाटोल तो नहीं, घाटोल से तो जल्दी ले आएगा वो, दरियाबाद से लाना बहुत मुश्किल का काम है। चली गई दरियाबाद। अब क्या हुआ, चली गई पत्नी। अब रामलाल गुस्से में बोल तो दिया कि तू चली जा। अब सवेरे से कौन चाय देगा, दूध वाला घंटी बजा रहा है, सोने का समय हो रहा है। कौन आ गया इतने सुबह से, दूध ले लो। अरे तेरा सत्यानाश, दूध सुबह से मेरी नींद खराब कर दी। 6 बजे से दूध ले रहा है, इतने में घंटी बजी, नाश्ता वाला आया, नाश्ता ले लो। घंटी बजी, कपड़े वाला धोबी आ गया। उसने कहा यार पत्नी थी तो मैं समझता था सब बेकार, इसको कोई काम नहीं है। अब पता चला कि पत्नी की कीमत क्या होती है। अब रामलाल दूध गर्म कर रहा है, उधर से टूथपेस्ट कर रहा है, पेस्ट करने वो वॉश बेसिन में जाता है, यहाँ दूध गैस के अंदर चला जाता है। पता लगता है कि अब पता चला पत्नी की कीमत। मैं रोटी बनाने बैठा, बना रहा था चंद्रमा, बन गया भारत का नक्शा। इनसे रोटी मिलवा के देखना जरा, ऐसे ही बनाएंगे पूरा भारत का नक्शा और एक भी रोटी नहीं फूलेगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा ऐसा करके ऐसा लगे रोटी खा रहा कि पापड़ खा रहा है, समझ ही नहीं आती। रोटी कैसे फूल जाए, जिसको मुंह फुलाना आता है उससे ही रोटी फूलती है। तुमको काहे को मुंह फुलाना आएगा, है ना। नहीं नहीं, यहां की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, रतलाम वालों की कर रहा हूं। अच्छा रतलाम के चंदू भाई आए हैं क्या, सूर्य राजेश जी भी आए हैं क्या, क्या कर लोगे, मेरा हमारा बहुमत है यार। ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। नाश्ता कौन बनाएगा, ऑफिस जाना है कपड़े कौन देगा, बाथरूम में टॉवल कौन पहुंचाएगा, पत्नी। रामलाल थक गया, सुबह से शाम ऑफिस जाना 10 बजे, वो भारत का नक्शा बनाने में 11 बज गए। कब तक बाहर से ला करके खाएगा। उसने शाम को फोन लगाया, अजी सुनती है, तो उसने कहा क्या है, कौन बोल रहा है। अब आ गया कि ये गेंद अपनी पारी में है, जहां फेंको वहां जाएगा उठाने। कौन बोल रहे हो, अरे आवाज नहीं पहचान रही क्या। नहीं, कल तक तो तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी थी, आज ये मरी मरी से क्यों आ रही है। बोले कब आ रही है, बोले क्या कब आ रही है, कल की जाने वाली, आज जा। बोले
एक वो सब ऐसी बकवास था, गुस्से में बोल दिया था, देवी तू आजा। पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। घर चलाने का दायित्व केवल नारी को मिला करता है। मां, महिला, ध्यान रखना, जिसके घर में पत्नी नहीं होती, स्त्री नहीं होती, वो भूतों का डेरा हुआ करता है। ध्यान रखना, जहां नारी नहीं है, नारी होना चाहिए। और अभी कह गई ताई और निर्बल मत बनना, और तुम्हारे हाथ में बारूद के गोले पकड़ा गई, वैसे ये दुखी थे और दे गए। बिल्कुल अस्त्र शस्त्र ले, रणचंडी महसासुर मर्दनी, लगा दे ठिकाने इन लोगों को। ध्यान रहे, विचार करो, देवी बचाओ इनको, विचार करिए। बिन घरनी घर भूत का डेरा, बिना घरनी के घर भूतों का डेरा हुआ करता है। मान्यवर, उसे हाथ पैर जोड़ के देवी को घर लाना ही पड़ा। मैं कहता हूं ना, जब तक पत्नी घर में है तब तक उसकी कीमत समझ में नहीं आया करती है। अरे जब तक हमारे माता पिता जिंदा हैं, हमें उनकी कीमत समझ में नहीं आती है। जब वो दुनिया से चले जाते हैं, हम उनके तस्वीरों पर फूलों की मालाएं डाला करते हैं और उन्हें याद कर करके जार जार आंसू बहाया करते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब तक माता पिता जिंदा है ना, तब तक सम्मान कर लो। मरने के बाद कौन किसका सम्मान देखने आता है? मरने के बाद कितना भी उनका स्टैच्यू बना दो, कितनी भी उनकी तस्वीरें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। जो कुछ करना है आज करो। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान बना करके रखिए, अपने माता पिता को पलकों पे बिठा करके रखिए, तभी आपका जीवन सार्थक। वरना जाने के बाद सिवा पश्चाताप के जीवन में और कुछ मिलने वाला नहीं। बहन की कीमत अभी नहीं मालूम, ससुराल चली जाएगी ना, और जब रक्षाबंधन पे नहीं आएगी, ऐसे घूमना मोहल्ले में फ्रेंड से बेल्ट बंधवाते हुए, कोई बहन की रक्षाबंधन बांधने वाला नहीं। बहनों की कीमत समझो, माताओं की कीमत समझो। बहुत शक्ति है तुम में। दो शब्द है ना, एक नर और एक नारी। नर देखो, नर कैसा है, न आगे मात्रा न पीछे मात्रा, नंग धड़ंग। नर में क्या है? कुछ नहीं है, न नामे मात्रा है न रामे मात्रा। नारी, ना के पास भी डंडा, री भी वो भी छोटी नहीं। छोटी का है को? छोटी कौन? छोटी तो जीतू को मिली है, सबको नहीं, सबको तो बड़ी मिली है। ध्यान रखना, विचार करना है। नहीं आए क्या जीतू? हाँ, तुम कब तक झुकोगे उसके चक्कर में? नहीं, एक बार यही हो गया, एक घटना घट गई। एक आदमी गया साबुन लेने के लिए, जैसे ही साबुन लेने गया, जाकर के उसने अपना शर्ट धोया, ऐसी साबुन निकली कि शर्ट छोटा पड़ गया है, सिकुड़ गया, शर्ट तो छोटा हो गया। वो वापस पहुंचा दुकान के पास, दुकानदार के पास, बोले क्यों रे, कैसी साबुन दी, शर्ट छोटा हो गया, अब मैं क्या करूं? बोले क्या करेगा? बोले कुछ बता। बोले एक काम कर, तू नहा ले, शर्ट के नाप का हो जाएगा। ध्यान रखना, अब क्या कर सकते हैं? कपड़े तू लगा ले तो तू शर्ट के नाप का हो जाएगा। जी तू अपने को नाप का बनना पड़ेगा, और थोड़ा चप्पल कम पहनो। विचार करिए, सोचिए, विचार करिए। नारी के पास, ध्यान रखना मान्यवर, हंसने और खिलखिलाने की बात नहीं है। नारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। नारी के बाज, ना के बाद में एक डंडा है जो उसकी शक्ति का प्रतीक होता है, और री के बाद में एक मात्रा है, वह जाकर के ऊपर घूम जाया करती है। नारी को हमेशा मात्रा के घूंघट के अंदर रहना चाहिए, मर्यादा के घूंघट में रहना चाहिए। लेकिन मर्यादा के घूंघट का यह अर्थ नहीं होता है कि नारी का शोषण होता रहे। कोई शोषण करता है तो हाथ में फिर डंडा भी होना चाहिए। ध्यान रखना, फिर कुछ नहीं होता। नारी जब अपने पे आती है ना, तो शिव जी नीचे लेटते हैं और काली जी लात लग के खड़ी हो जाती है। ध्यान रखना, ऐसे ही मामला होता है। ये बैठे ना हमारे लोकेश जी, नहीं तुम्हारा नहीं, केस गड़बड़ हो जाएगा। विचार करना है आपको। जीवन को आनंद में बनाना है तो जो है उसकी कीमत समझना प्रारंभ कर दीजिए। मम्मी जब गुस्सा हो जाती है ना बच्चे से, ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा परेशान करता है,
गुस्से में एक चाटा लगाती है और फिर बोलती तू काहे को हो गया, होता ही नहीं तो अच्छा था। बच्चा कहता रे मैं काहे को हो गया, बच्चा क्या करे उसमें, हो गया तो हो गया। बोली वो काहे को हो गया तू पैदा। और ज्यादा गुस्सा हो जाए, गांव की हो बांसवाड़ा की तो नहीं, वो कह देती है इससे अच्छा तो तू मर जा। अरे बाप, गुस्से में बोल गई। स्कूल गया बच्चा, लौट करके आया। उस दिन क्या हुआ, बस लेट हो गई, 1 घंटे 2 घंटे लेट। सुबह तो कह रही थी तू क्यों हो गया, तू नहीं होता तो अच्छा था। फिर अंदर जाती है, फिर बाहर आती, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। फिर फोन लगाएगी, हेलो, बोले क्या हुआ, अरे देखो पप्पू नहीं आया। अरे नहीं आया, तू तो कह रही थी नहीं होता तो। अरे वो छोड़ो, मेरे बेटे को कैसे भी लेकर के घर में आइए। फिर उसका खाने में मन नहीं लगता, भोजन में मन नहीं लगता, बाहर कोई भी गाड़ी का हॉर्न बजेगा दौड़ करके जाइए, मेरा बेटा आया या। बच्चा 8 घंटे दूर रहा, बच्चे की कीमत समझ में आ गई। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, आज तुम्हारे यहां पानी है तो तुम उसकी कीमत नहीं समझा करते हो। जब सूखा पड़ता है तब समझ में आता है पानी की एक बूंद कितनी कीमती हुआ करती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, अपने घरों के बर्तनों में ही पानी सुरक्षित मत रखो, पानी का अपव्यय मत करो। भगवान महावीर ने कहा पानी को छान करके पियो। छानने का मतलब है कि जब उपयोग करो तभी छानो। जब बार बार आदमी पानी छानेगा तो ध्यान रखना, जब छानने की कंडीशन लगा दी जाती है ना, तो फिर व्यर्थ में पानी नहीं बहाया करता है। ये महावीर की बहुत लंबी सोच थी, आगे तक की सोच थी, केवल अहिंसा की सोच नहीं थी। उन्हें मालूम था एक युग ऐसा भी आएगा, पानी को आदमी तरस जाएगा। ऐसे भी प्रदेश हमने देखे हैं जहां एक घड़ा पानी के लिए हमारी जवान बेटी को 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तब भरी दोपहरी में, चिलचिलाती दोपहरी में वह एक घड़ा पानी लेकर के पीने का मुश्किल से नसीब उसे होता है। मान्यवर, एक घड़ा पानी के लिए 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन दारू की बोतल हर गली और हर चौराहे पर मिल जाया करती है, हर जगह प्राप्त हो जाया करती है। चौराहे चौराहे पर शराब मिल जाएगी, पीने का पानी नहीं मिला करता है, ध्यान रखना। महावीर इंटरनेशनल व्यसन मुक्ति का आंदोलन कर रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद में उन्हें प्रदान करता हूं कि व्यसन मुक्त इस देश को बनाइए, इस देश के हालात बदलिए। ध्यान रखना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना। चाहे सूरत बदलो, हंगामा खड़े मत करो, बदल दो इस देश का नक्शा। नक्शा से मतलब इस देश की दशा सुधार दीजिए मेरे भाई, ध्यान रखें। व्यसन मुक्त जीवन जियो, फैशन मुक्त जीवन जियो, उसी में जीवन की सार्थकता है। संत जब तक रहते हैं ना तब तक कीमत समझ में नहीं आती, जब चले जाते हैं ना तब लगता है कि वो महाराज फिर से आना चाहिए। ध्यान रखना, 10 साल बाद कोई फोकट में थोड़ी आ गया हूं मैं, इंतजार किया है तुमने। मान्यवर, जब तक तरुण सागर जैसे संत मौजूद थे सारी दुनिया उनका मजाक बनाया करती थी। ये जैनी कहते थे सच्चे महाराज नहीं, ये मॉडर्न महाराज हैं, और आज चले गए हैं तो ऐसा लगता है कि जैन समाज की पहचान हमारे हाथ से चली गई है। ध्यान रखना, जब तक संत रहेंगे, जब तक राम रहेंगे तो रावण परेशान करेंगे, कृष्ण रहेंगे तो कंस परेशान करेगा, ऋषभ देव रहेंगे तो मारीच परेशान करेगा। लेकिन जब ये महापुरुष चले जाते हैं तब उनकी कमी इस दुनिया। हमारा देश क्या करें, मुर्दों को पूजने वाला देश है, जिंदों को तो फांसी पे लटकाया करता है और मुर्दों की मजार पे फूल चढ़ाया करता। मुर्दों का देश मत बनाओ इसे, जीते जी सम्मान प्रदान करिए, जीते जी उसकी कीमत समझिए। राजा को समझ आया पानी कितना कीमती हुआ करता है। एक गिलास पानी देने वाला नहीं मिला कोई उसको, आवाज लगाई कोई मुझे पानी दे दो, कंठ सूख गया उसका, कोई पानी नहीं। राजा के महलों में गैलनों पानी ऐसे ही बह जाया करता था। आज लगा कि एक बूंद पानी की कीमत क्या हुआ करती है। मान्यवर,
ऐसी अंधी सरकार है, पहले तो अंधाधुंध पेड़ जंगल काट डाले, कंक्रीट का जंगल बना दिया। अभी सरकार कहती वृक्षारोपण करो, वृक्षारोपण करो। हरा भरा मेरा देश था, कैसा बना दिया इस देश को। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, बड़े विश्वास के साथ करता हूं, बहुत मंदिर बनाए, बहुत मस्जिद बनाए। मंदिर मस्जिद सांप्रदायिक हुआ करते हैं। ये हमारा मंदिर, ये तुम्हारा मंदिर, ये हमारी कॉलोनी का मंदिर, ये उसकी कॉलोनी का मंदिर। अरे पूरे बांसवाड़ा में यदि एक ही मंदिर होता ना तो पुलक सागर को गला नहीं फाड़ना पड़ता कि सब एक हो जाओ, अपने आप सब एक हो जाते। जितने मंदिर उतने टुकड़े हो जाया करते। ये हमारी पार्टी, ये हमारी पार्टी, ये हमारा मोहल्ला, ये हमारा मोहल्ला। बांट दिया संसार में, भगवान को भी बांट दिया। जब गगन बांटा, जमीन बांटी, भगवान भी बांट करके रख दिया। मान्यवर, सोचिए, हमको मेहनत करना पड़ती है समाज को एक करने के लिए। हमें गला फाड़ना पड़ता है, हमें जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। बट गया सब। पहले सरकार ने अनाधुंध जंगल कटाए, अब कह रही वृक्षारोपण करो, हरा भरा भारत करो। मान्यवर, अब देख लिया ना प्रकृति से खेल छेड़छाड़ करने की सजा। चाइना से सीखो, किस तरह से उसने पशुओं को, जानवरों को मार मार कर खाया। अरे बाहरी नराधम ऐसा देश, मारने की बात तो छोड़ो, जिंदा सांप, बिच्छू, छिपकली, गाजर मूली की तरह चबाए जाया करते थे। विचार करिए, ऐसा वातावरण वहां का, नारकीय वातावरण। एक भी प्राणी को जिंदा नहीं छोड़ा है, जो हाथ में आ जाए उसको खा जाना राक्षसों की तरह। प्रकृति देखती रही, देखती रही, देखती रही। कोई आएगा इस देश का उद्धार करेगा, कोई आएगा, कोई आएगा। हिंदुस्तान हो तो कोई संत पहुंच जाए। चाइना में काय का संचिंग चांग चूंग, वहां काय का संत। विचार करिए, सोचना है। इनका उनकी हर शब्द में चीची क्यों आता है? क्योंकि एक भी जानवर को नहीं छोड़ा करते, उनकी आवाज निकलने लगती है मुंह से। आदमी की आवाज तो खो जाया करती है। विचार करिए, एक प्राणी सुरक्षित नहीं छोड़ा उन्होंने। अरे एक शेर भी ऐसा नहीं खाता यार, मांसाहारी, जो इंसान वहां पर खा रहा है। देखिए, विचार करिए, ऐसा नारकीय वातावरण। प्रकृति देखती रही, देखती रही, देखती रही। उसने कहा ऐसे नहीं सुधरेगा ये चाइना, ये किसी से नहीं डरता, बड़ा दादा बन रहा है। निपटा दिया कोरोना। अब का है कोरोना? विचार करिए, बर्बाद हो गए। इतने लोग वहां बीमारी से ग्रस्त हैं कि चाइना जैसा संपन्न देश भी अपने नागरिकों को संभाल नहीं पा रहा है, बचा नहीं पा रहा है। ये मांसाहार का दुष्परिणाम है, ये जीवों की हत्या का दुष्परिणाम है। भारत वालों, आज मैं तुमसे कह रहा हूं, चाइना से सबक ले लो। देखो, उसने खुद तो बर्बाद हुआ, दूसरे देशों को भी बर्बाद कर रहा। मेरे यहां भी जांच आई, आपकी सभा बड़ी लगती है, कोई बाहर का आया है क्या? मैंने कहा मेरे यहां कहां का बाहर का आ जाएगा। मेरे यहां जो भी बैठा है ना, वो भीतर का बैठा है, बाहर का कोई नहीं बैठा है। हमारे यहां कोई कोरोना नहीं है, हमारे यहां कोई रोना, क्योंकि हम महावीर की अहिंसा में जीने वाले लोग हैं। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, जब भी अमन चैन की बात आएगी तो सारे विश्व को महावीर की अहिंसा के झंडे के नीचे आना ही पड़ेगा। जब तक उस झंडे के नीचे नहीं आओगे, अमन चैन की स्थापना होने वाली। मांसाहार पाप है, ध्यान रखना, सजा मिलेगी प्रकृति की। मान्यवर, समझ जाए, हिंदुस्तान अध्यात्म परिक हिंदुस्तान, अध्यात्म का जगत गुरु हमारा हिंदुस्तान। कंक्रीट के जंगल हो गए। एक बात याद रखना, मंदिर सांप्रदायिक है, पेड़ सांप्रदायिक नहीं है। पेड़ की कोई जात नहीं होती, पेड़ का कोई मोहल्ला नहीं होता। ऐसा कहते हो क्या? कभी सुना है कि हाउसिंग बोर्ड वालों का आम मोहन कॉलोनी वाले नहीं खाएंगे? ऐसा सुना है कभी जिंदगी में? मोहन कॉलोनी में जो आम इमली लगी है वो बाहुबली वाले नहीं खाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं है ना। वनस्पति कभी भी सांप्रदायिक नहीं हुआ करती है।
लेकिन ना जाने क्यों लोगों ने उसे भी बांट दिया है। हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदुओं का। मैंने कहा गजब कर दिया, ऐसा बांटोगे तो सारी हरी सब्जी मुसलमान ले जाएगा, हिंदू के पास क्या वो टमाटर ही बचेगा? खाते रहो टमाटर, क्या करोगे आप? टमाटर खा लो, मूली खा लो, सारा हरी सब्जी मुसलमान ले जाए। रंगों को भी बांट दिया, और तो और बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। यदि हिंदुओं का लाल रंग और मुसलमानों का हरा रंग रहेगा तो हमारा तरबूज कहां जाएगा? नहीं, वो बेचारा कहां जाए? उनको छिलके पकड़ा और तुम तरबूज खा जा। विचार ऐसे रंग बांट दिए तुमने, समझ ही नहीं आता। हरा रंग मुसलमान का, लाल रंग हिंदुओं का, सफेद रंग जैनों का, बाहर कितने बंटवारे, रंग भी बांट दिए। वाह, मुझे समझ नहीं आता है, हिंदू लोग हरा रंग मुसलमान का कहते हैं और मंदिर में हरी 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 कहा करते हैं। हरी को भी पूछते हो, हरा उनको देते हो। मान्यवर ध्यान रखिए, रंगों में मत बांटो देश को, टुकड़े मत करो देश के। पेड़ सांप्रदायिक नहीं होता है। मैं तो कहता हूं कि तरु तपस्वी हुआ करते हैं, उनके जैसी तपस्या इंसान भी नहीं कर सकता है, ध्यान रखना। वृक्ष तपस्वी हुआ करते हैं, भीषण गर्मी में भी खड़े रहते हैं, कड़कड़ाती ठंड में भी खड़े रहते हैं, और मूसलाधार बारिश भी जो सहन किया करते हैं। हम भी शायद, हम संत भी इतनी तपस्या नहीं कर सकते जो एक वृक्ष अपने जीवन में तपस्या किया करता है। कितना तप किया करता है। लोग पत्थर मारते हैं तो पेड़ पलट के पत्थर नहीं मारता है, पत्थर के बदले मीठे मीठे फल लौटाया करता है। वो पेड़ की तपस्या और साधना हुआ करती है। वृक्ष साधना करते हैं, वृक्ष तपस्वी के समान होते हैं। घर छोड़ के तीर्थंकरों को मोक्ष हो गया, लेकिन पेड़ छोड़ के तीर्थंकरों को मोक्ष नहीं हुआ। 24 के 24 तीर्थंकरों को किसी ना किसी वृक्ष के नीचे दीक्षा धारण करना पड़ी। वृक्ष रखवाले हैं, वृक्ष रिश्ते नाते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं, एक बेटा बड़ा होकर समाज सेवा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन एक पेड़ बड़ा होकर हर प्राणी की सेवा करने को तैयार रहा करता है। औलाद सेवा करे या ना करे, लेकिन एक पेड़ सेवा किया करता है। वह छाया भी दिया करता है, वह फल भी दिया करता है, और वह प्राणियों को आवास के लिए घोंसले भी बनाने की व्यवस्था पेड़ों से मिला करती। हरी भरी धरती रखो, ध्यान रखिए मान्यवर, पेड़ ही ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ऋतुएं बदल दिया करते हैं। पेड़ ना होंगे तो झमाझम सावन बरसने वाला नहीं है हमारे यहाँ, ध्यान रखिए। पेड़ सावन लेकर के आते हैं। आपका बेटा बड़ा होकर के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट दे या ना दे, लेकिन एक लहराता हुआ पेड़ और लहराता हुआ पौधा, खिलते हुए गुलाब को देखो, जीवन में ताजगी भर देता है और मुस्कुराहट प्रदान कर दिया करता है। इतना बड़ा योगदान वृक्षों का हुआ करता है। मान्यवर, जब कोपल आती हैं, जब कोई कली खिलती है, तो पता लगता है पेड़ के पास बैठकर जीवन का कितना आनंद मिला करता है। बेटा अंत समय वेंटिलेटर लगाए या ना लगाए, वृक्ष हमें मरते दम तक ऑक्सीजन प्रदान किया करते हैं, हमारे जीवन को महान बनाया करते हैं। मैं तो कहता हूं 100 बेटों से बड़ा एक वृक्ष हुआ करता है जो हमारे जीवन को निहाल। मर जाओगे ना तो बेटा नहीं जलेगा साथ में, कौन जलेगा? बोलो, कितने लोग हैं जो जलते हैं? दफनाने वाली समाज तो बहुत कम होगी यहाँ, जलाने वाली होगी ना, जितने भी इस पंडाल में बैठे हैं। बोलिए, अंतिम संस्कार होता है हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में, जो ईश्वर को मानता है वहां अंतिम संस्कार हुआ करता है, अग्नि संस्कार हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरते समय अग्नि संस्कार हमारी परंपरा रही है, लेकिन आपसे एक ही चीज कहूंगा, तुमको अग्नि में जलने का कोई अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, कोई अधिकार नहीं है आपको। एक आदमी जब अग्नि में जलता है ना, पूरे एक पेड़ की लकड़ी से भी नहीं जल पाता है। कितनी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं तब अग्नि संस्कार होता है। मैं पुलक सागर आज आपको सौगंध दे रहा हूं,
यदि लकड़ी में जलने का इतना ही शौक है, हर आदमी को अपने जीवन में 10 पेड़ लगाना चाहिए, उसके बाद अग्नि में जलने का उपक्रम करना चाहिए, वरना कोई अधिकार नहीं है आपको आग में जलने का। तो आप क्या सोच रहे हैं, नहीं जलेंगे तो क्या करोगे? गड़ाए जाओगे, पाकिस्तान जाओगे। ध्यान रखना, गड़ाए जाओगे ना, जिसने इस भूमि को यदि सुरक्षित नहीं रखा और जमीन सुरक्षित रहती है वृक्षों से, उसे दफनाने का भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। और जो नदियों को प्रदूषण से मुक्त नहीं रख सकता है, उसे जल समाधि लेने का भी कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, पानी बचाओ, भूमि बचाओ, हवा बचाओ, अग्नि बचाओ, ये जीवन के पंचभूत तत्व हुआ करते हैं, और ये हमारे जीवन से चले गए शमशान हो जाएगा ये हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, एक वृक्ष आपके जीवन में जरूर लगना। वृक्ष कैसे होते हैं मालूम? एक नारियल को देखा है? नारियल वही होता है जहां समुद्री पानी होता है। समुद्र के किनारे नारियल हुआ करते हैं। मैंने सोचा यार ये नारियल करता क्या है? ध्यान रखना, समुद्र का पानी पीता है, जमीन का पानी पीता है ना, खारा पानी पीता है, और पीने के बाद उस समुद्र के जल को बर्बाद नहीं करता, अपने सिर पर धारण कर लिया करता है, नारियल बनकर के उस जल को मीठा बनाकर सारे जगत को लौटा दे। खारा पानी पीता है और मीठा नारियल पानी बना करके, कितना अच्छा प्राकृतिक आरओ सिस्टम है। विचार करो, खारे को मीठा बना के लौटाता है, पाचक बना करके लौटाया करता है। मान्यवर, पेड़ से बड़ा उपकारी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। आपने बच्चों को जन्म दिया है, महिलाओं से आज कह रहा हूं, हर महिला का कर्तव्य होता है कि अपनी कोख से बच्चों को जन्म मत दो, भारत माता की धरती से भी वृक्षों को जन्म लेने का अवसर प्रदान करिए, उन्हें भी वृक्षारोपण करिए, जगह जगह वृक्ष लगाइए, तभी जाकर के जीवन बचेगा। इस प्राण बहुत बड़ा उपकार है। अपना बेटा केवल अपने को पालता है, लेकिन धरती के बेटे वो वृक्ष सारे संसार को जीवन प्रदान किया कर। एक पेड़ जरूर लगाओ, इतना नहीं कर सकते हो तो जीने का क्या अधिकार है आपको? अपने देश को समृद्ध बनाना नेताओं का काम नहीं है, हम सबका भी काम हुआ करता है, हमारी भी ड्यूटी होती है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी हुआ करती है। आज ये सब चीजें चली गई, जीवन भर एक चीज कहूंगा, जो वृक्षारोपण करते हैं उनसे एक निवेदन करूंगा, हमने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया। मैं पुलक सागर कहता हूं, हमारे हिंदुस्तान में विदेशी वृक्ष नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। जितने भी वृक्ष लगे वो हमारे हिंदुस्तानी वृक्ष होना चाहिए। विदेशी वृक्षों ने आकर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए, हमारे पेड़ों का जीवन खा जाते हैं, वो हमारे देश की जमीन का उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं, वो वाटर लेवल नीचे जा रहा है। विदेशी पेड़ बहिष्कार करिए इनका। जब भी लगेगा हमारे हिंदुस्तान की धरती पर, तो भारतीय पेड़ को लगाने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। आप सोचिए, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, विचार करिए। अशोक जी बोरा, पहले के जमाने में बचपन में जब आप छोटे थे, एक अमरूद लेने जाते थे ना, 2 अमरूद यदि घर में रख दिया जाए तो पूरा घर महका करता था कि आज घर में अमरूद आया है। आम लेकर के आओ तो आम की सुगंध आया करती थी। अब तो ठेली पर भी यदि अमरूद रखा है, बाजू से निकल जाओ, पता ही नहीं चलता कि रखा क्या है। मैंने देखा मेरे चौके में इतना बड़ा अमरूद, इतना बड़ा टमाटर। पहले 2 टमाटर डालो सब्जी खट्टी होती थी, आज इतना बड़ा टमाटर। रंग देख लिया, आकार देख लिया, खाओ तो ऐसा लगता है जैसे थर्माकोल चबा रहे हो। ये तो स्वाद ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं है। विचार करिए, पहले के जितने भी फल मिलते थे ना, उसमें तोते की चोंच के निशान हुआ करते थे, पक्षियों की चोंच के निशान होते थे। आज फल लेने जाओ, किसी में चोंच के निशान नहीं है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का पक्षी विदेशी फलों का त्याग करके जीवन जिया करता है। जब हमारे जानवर के लायक वो फल नहीं है, इंसान के लायक कैसे हो जाएंगे? ये कैंसर जैसी बीमारियां, ये हाइब्रिड सब्जियां हम खा रहे हैं, हाइब्रिड फल खा रहे हैं, हजारों तरह के। आज सारा पैसा समाज का कहां जाता है? अस्पताल में जाता है। ध्यान रखना, डॉक्टरों के पास जाता है। स्वदेशी फल लगाओ, स्वदेशी सब्जियां लगाओ। आज फूल है, गुलाब इतना बड़ा है, काला गुलाब, हरा गुलाब, नीला गुलाब, पीला गुलाब,
अरे मेरे देश का तो एक ही गुलाब है, वह है केवल गुलाबी गुलाब, वो लाल गुलाब नहीं है, गुलाबी गुलाब। आज देखो जितने गार्डन लगे हैं, पौधे लगे, गमले लगे हैं, एक भी तितली भौरा नहीं आता उनके पास। क्यों? वो सोचते हैं विदेशी हैं, इनमें केवल रंग है लेकिन इनमें कोई गुण नहीं हुआ करते। आप सोचिए, सुबह सुबह हम उठते थे, पक्षियों का कलरव सुनाई देता था। आज आम का बगीचा लगा दो, एक भी कोयल की आवाज नहीं आया करती है, चिड़ियों की आवाज नहीं आया करती है। हमारे यहाँ कोई भारद्वाज पक्षी नहीं बोला करता है, हमारे यहाँ कहीं पक्षियों की आवाज नहीं है। सुबह से कुछ नहीं है, रेत उड़ रही है, धूल उड़ रही है, क्योंकि पक्षियों के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। ध्यान रखना, उनके लिए पानी नहीं मिल रहा है। पक्षी समाप्त हो जाएंगे। आज पक्षी समाप्त हो रहे हैं, कल इस मनुष्य के समाप्त होने की बारी आ जाएगी। बचाओ इस संसार को। एक निवेदन है आपसे, स्वदेशी फल यूकेलिप्टस आ गया, बड़ी गहरी जड़ें जाती हैं, जमीन को बेजान और बांझ करके रख दिया करते हैं। अरे सड़क किनारे लगाओ, घर के पास लगाओ, नीम का पेड़ लगाओ जो जीवन प्रदान किया करता है, ऑक्सीजन प्रदान किया करता है, जीवन को निरोग किया करता है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाओ, कोई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आपसे निवेदन है, सड़कों के किनारे आम लगाओ, अमरूद लगाओ, मेरे भाई इमली के पेड़ लगाओ। आज वैसे विदेशी पेड़ हैं, ना फल है ना छाया है। विचार करिए, सोचना है आपको। विदेशी पेड़ों का बहिष्कार करिए, विदेशी भाषा का बहिष्कार करिए, नहीं तो हमारे देश की संस्कृति मटिया मेट हो जाएगी। मेरे भाई ध्यान रखना, एक गुलाब स्वदेशी हो जाए ना, महक जाता है वहां का वातावरण। ये डंडे, इतनी मोटी मोटी डंडियां और ऐसे मुंह फुलाए गुलाब, कोई काम के नहीं। ध्यान रखना, हटाइए इनको, सुगंधित चीजें लाइए। मंदिरों में फूल चढ़ाने वाली समाज ऐसे फूल चढ़ाती जिसमें सुगंध ही नहीं है। ध्यान रखना, सुगंधित होना चाहिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है, जो चीज नहीं रहती उसके बाद उसकी कीमत समझ में आती है। यदि दुर्दिनों को देखना नहीं है, बुरे दिनों को देखना नहीं है, तो पानी को हर 48 मिनट में छान करके पीने का प्रयास करिए अपनी जिंदगी में। ये महावीर के अजर अमर संदेश हैं। महावीर ने केवल मोक्ष की बातें नहीं की हैं, उन्होंने संसार की व्यवस्था की बातें भी करके गए हैं कि संसार कैसे सुरक्षित रहना चाहिए। मानो राजा को लगा, राजा को बुलाएं, अब चलने का भी समय है। बैठा है बेचारा घोड़े में, पानी नहीं मिल रहा है। राजा ने कहा मुझे पानी पिला दो, कोई पानी देने वाला नहीं दिखा। मान्यवर, क्या हुआ? राजा के प्राण कंठ में आ गए। क्या देखता है कि एक भेड़ बकरी चराने वाला वहां से भेड़ को लेकर के निकला, उसकी मटकी में जल है। राजा को आस जगी, राजा दौड़ा दौड़ा गया, ए चरवाहे, ए गरड़िया, ए भेड़ चराने वाले महामानव। उसने कहा कौन है आप? बोले मेरी पोशाक बता रही है, मैं राजा हूं, इस घोड़े ने मुझे भटका दिया है, बहुत प्यास लगी है मुझे, पानी तो पिला दे। अरे उसने भी कहा यार ये बड़े लोग अंडर में कहाँ आते हैं, पहली बार मौका पड़ा है, कभी नाव पानी में तो कभी पांव नाव में पानी आ जाता है। उसने कहा मजा आ गया। बोले क्या चाहिए? बोले पानी पिला दे 2 अंजलि। उसने कहा ऐसे कैसे पिला दे? बोले क्यों, कुछ लगेगा? लगेगा, पानी का पैसा लेगा? तो बोले मत पी, नहीं देना तो जा भाग यहां से। राजा ने कहा तू नहीं जानता कि हम राजा हैं? उसने कहा हो गए वहां के जंगल के तो हम राजा हैं। ध्यान रखना, आपकी राजशाही, आपकी बादशाहत कोई काम ना आएगी, हम ही जंगल के राजा हैं। राजा ने कहा वक्त पड़ा है। ठीक है, क्या चाहिए तुझे? बोले पानी के बदले कुछ दो ना। बोले दूंगा, तू मुझे पानी तो पिला, मेरे प्राण निकल रहे हैं। उसने कहा अभी नहीं, पहले बताओ क्या दोगे? अरे राजा ने कहा यार मरता क्या नहीं करता, ठीक है तू जो कहेगा वो दूंगा। बोले ऐसे नहीं, राजनीति की बातें मत करो, बताओ पानी के बदले क्या दोगे? राजा को लगा कि 2 अंजलि पानी की इतनी कीमत होती है, सूखा पड़ रहा था।
पानी क्या होता है। राजा ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 60 गांव राज्य में देते हैं। एक गिलास पानी की कीमत 60 गांव। ऐ इंसान, इतरा के मत चल। जो चीजें मुफ्त में मिला करती हैं ना, वो बहुत कीमती हुआ करती हैं, ध्यान रखना। हवा मुफ्त में मिलती है, जब वेंटिलेटर लगता है तब कीमत समझ आती कि हवा की कीमत क्या हुआ करती है। 60 गांव में तुम्हें देता हूं, पानी पिला, पानी दे। उसने कहा ठहरो, नेताओं का कोई भरोसा नहीं है, बोलें क्या और करें क्या। चुनाव होता है तो सबको राम राम होती है, और जीत जाए तो पलट के नहीं देखता है। बोले देखो, हम ऐसे नहीं मानने वाले, हम सब समझ गए तुम्हारी चालें। तो राजा ने कहा तू चाहता क्या है? बोले राजाओं का कोई भरोसा नहीं है राजनीति का। आज कुछ बोले और कल। एक बार क्या हुआ, एक घटना घट गई। 5000 नेता एक बस में बैठ के जा रहे थे। ज्यादा हो गए क्या? 5000 कम करें, बोलो निकालो 2-4, हटाओ, कहां बस में भर रहे हैं। 5000 नेता, कितने करूं? 2500 एक बस में चलेगा? राजनीति की बात है, सब चलता है। आए चाहे नहीं आए, वो तो पेपर में आएगा, ध्यान रखना। 2500 नेता चले जा रहे हैं बस में बैठ करके। बस का आगे जाके एक्सीडेंट हो गया। ऐसा होता नहीं, हो जाए तो देश सुधर जाए। होता कहां है? ये तो मेरी बातें हैं। 2500 निपट जाए तो देश कितना सुधर जाएगा। नहीं, चांदमल जी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ तो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। 2500 नेता, मृत्यु को बस पलट गई। और जब बस पलट गई, किसानों ने कहा यार दफनाओ इनको, इतनी लकड़ी कहां से लाएंगे, जंगल तो कटे। फटाफट गड्ढे खोदे और लाशों को डालते गए। पुलिस पहुंची। जब वहां दफना दिए तब पुलिस पहुंची। क्या करे, पुलिस भी इतनी लेट पहुंचती कि यार निपट ही जाए काम, फिर चलते हैं। जाकर के किसानों से पूछा यहां बस पलटी? बोले पलटी। कितने नेता मरे? बोले 2500। बोले यार ऐसी कैसी बस पलटी कि 2500 मर गए, एक भी नहीं बचा। किसान भी बड़े तेज थे बांसवाड़ा के। उन्होंने कहा कि भाई साहब, बोले एक भी नहीं बचा। बोले नहीं, दफना रहे थे तो आवाज तो आ रही थी कि हम जिंदा हैं। तो बोले फिर तुमने बचाया क्यों नहीं? बोले हम समझे कि नेता झूठ बोलता है, तो झूठ बोल रहा हो इसलिए हमने गड़ा दिया उसको। ध्यान रखिए, मानने वाला। अब किसान भोले वाले क्या जाने, बोले झूठ बोल रहा होगा, दफनाओ इसको। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। पानी की कीमत क्या होती है? राजा ने कहा मुझे पानी पिला, कल आके राज्य ले लेना। बोले नहीं, लिख के दो। अब राजा ने कहा यार तू मेरी जान लेके मानेगा क्या? लिख के दो। कहां से स्टाम्प पेपर लाओ, कहां से रजिस्ट्रार लाओ, कहां से गवाही लाओ? बोले वो तुम्हारी हेडेक है, पानी पीना है तो लाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब पता चला, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। राजा ने कहा यार इतने सब बुलाऊंगा तब तक तो मैं चले ही जाऊंगा। तो वो भी कोई कम नहीं था, किस वो गया चरवाहा, पीपल का पत्ता तोड़ के ले आया। बोले क्या है ये? बोले हमारा ये स्टाम्प पेपर है, इसमें साइन करो कि 60 गांव में कल तुमसे ले लूंगा। राजा ने कहा ठीक है, ले लिखवा ले। राजा ने लिख दिया, इसने पत्ता रख लिया। बोले अब पानी पियो। राजा को पानी पिलाया, ऐसे पिया, ऐसे पिया, ऐसे पिया जैसे अमृत का पान कर लिया हो। जल एक अमृत हुआ करता है जीवन के। जला अमृत लेकर के घोड़े पर बैठकर राजा वापिस चला गया। चरवाहे ने कहा मेरा राज्य। बोले कल आ जाना। अब तो तूने साइन ले लिए ना, अब काय की दिक्कत है? बोले ठीक है कल आ जाऊंगा। हुआ क्या, जितनी भी भेड़ बकरियां थी उसने कहा चलो हटो जाओ, बिल्कुल हट जाओ यहां से। मेरे पीछे बकरी बोली मैं। बोले मैं नहीं, 60 गांव का राजा मैं, तू काय की रानी, तू हट यहां से। सारी बकरियों को भगा दिया। बोली अब तो कल से राजा है, टेंशन किस बात का है, कल से राजपाट मिलेगा अपने को। सब बकरियां भगा दी, मटकी बाजू में रखी, पानी पिया गटागट गटागट।
और एक पेड़ के नीचे आराम से सो गया, सपने में खो गया। कल से हम राजा, पत्नी अब भिखारिन नहीं रहेगी, अब वो मुकुट टुकुट बांध के 60 गांव के राजा बनेंगे। बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे पढ़ने के लिए। बहुत सपने देख रहा। 4 बजे चरवाहे की नींद खुली। उसने कहा चलो भैया, बकरियां तो भगा दी, सब भग गए, कल से अपन राजा बन जाएंगे। उसने कहा चलो अब घर चलते हैं, तुमको भी जाना है, कल से कुशलवाग थोड़ी आना है। बोले चलो चलते हैं। राजा ने चरवाहे ने देखा कि अपनी रजिस्ट्री तो उठा लो। चारों तब देखा यार, वो समझ गए क्या, पत्ता कहाँ गया, हवा में उड़ गया। मैं रख के तो यहीं सोया था सिराने में, पत्ता गया कहाँ। घबरा गया, पसीने, मेरा पत्ता कहाँ गया। जंगल में तू से पानी नहीं दे रहा था, अब जंगल तुझे पत्ता नहीं दे रहा है। जैसी करनी, चारों तरफ देखा, पत्ता गायब, पत्ता गायब, पत्ता कहाँ गया। यहां देखा, वहां देखा, दूर क्या देखता है, एक बकरी बड़े प्यार से मुंह घुमा घुमा के पत्ता। अब बकरी को क्या मालूम कि पीपल का पत्ता है या 60 गांव का पट्टा है, उसे क्या मालूम। वो तो उठा के फटाफट बकरी पत्ता खा गई। बात मन की मन में रह गई, वो 60 गांव का पत्ता बकरी चबा चबा के खा गई। अब क्या, अब और लड़ राजा से। नेताओं से कभी नहीं लड़ना, कभी नहीं। वो सत्ता वालों से तो बिल्कुल नहीं लड़ना। जब तक सत्ता है तब तक अपना पत्ता है, ध्यान रखना। मान्यता सोचना है आपको।